जहाँ कभी समुद्र था वहां बनेगा मुंबई का सबसे बड़ा पार्क और इस पार्क को बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत लाइकली है कि ये रियलिटी बनते हुए नजर आएगी। क्या है पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मुंबई के बीच समुद्र में रिक्लेम की गई है 70 हेक्टेयर्स ऑफ जमीन जो कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए की गई थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक गीगा पार्क बनाने की सोच रख रहे हैं। लेकिन कैसे, ये लैंड आया कहाँ से और यहाँ पे पार्क ही क्यों बन रहा है, कमर्शियल मॉल या बिल्डिंग क्यों नहीं, क्या है ये पूरी कहानी बताता हूँ जो कि मुंबई का फेस बदल देगी। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट के लैंड के बारे में। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो है, ये जो एक मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट है मुंबई के वेस्ट कोस्ट को ब्रीच कैंडी से लेकर फिर वर्ली और आगे बांद्रावली सीलिंग तक कनेक्ट करने वाला, यहाँ पर 111 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को रिक्लेम किया गया है, यानी कि समुद्र के अंदर भराव डाल के जमीन बनाई गई। और बहुत क्लियरली देख सकते हो ये बहुत बड़ी जमीन थी। अब जब हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बन गया जिसकी वजह से मरीन ड्राइव से लेके बांद्रा तक का सफर स्मूथ हो गया, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आया। रिक्लेमेशन करते हुए गवर्नमेंट ने तो सोचा था कि इतनी नई जमीन बनेगी इसको वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर वो बिल्डिंग बनाए, मॉल बनाए, तो उनको बहुत ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी हो गए, टैक्सेस हो गए और ऑब्वियसली जो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर्स, पॉलिटिशियन का नेक्सस है, सबको काफी फायदा मिलता। लेकिन जो CRZ है, हमारी कोस्टल रेगुलेटरी जोन, इन्होंने क्लियरली कहा कि प्रोजेक्ट के लिए तो फिर भी ठीक है रिक्लेमेशन, लेकिन इस जमीन को कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता और ये पब्लिक ओपन स्पेसेस होनी चाहिए। इनफैक्ट ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा जहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया गया कि जो भी रिक्लेम लैंड है उसका सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूज हो, कोई कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। बोला गया नो मॉल्स, नो स्काई स्क्रेपर्स, नो प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इस वजह से सरकार के लिए जरूरी हो गया कि गवर्नमेंट यहाँ पे पार्क ही बनाए। लेकिन सरकार भी जो है कहीं ना कहीं कंजूस और नीचड़ होती है। शब्द का इस्तेमाल मैं कहीं ना कहीं पे यहाँ पे केयरफुली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीजों को देखते हुए यही नजर आ रहा है। हालांकि जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए नो प्राइवेट प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर सरकार ने कुछ बस डिपोज, पब्लिक पार्किंग वगैरह चीजें तो बनाई, लेकिन जो खाली जमीन बची थी इसको अब लैंडस्केप करना था, बगीचे बनाने थे और ये इतनी बड़ी जमीन थी कि यहाँ पर एक रैंडम पार्क नहीं बनना था, एक वेल डिजाइन पार्क बनाना जरूरी था। और इसलिए खुद यहाँ पे कुछ डेवलप करने के बजाय सरकार ने जो है कंपनी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए, यानी कि ऐसी कंपनी सामने आए जो आकर जो है यहाँ पे पार्क बनाए, उसको मेंटेन करिए एज आप कहीं CSR एक्टिविटी या डोनेशन के तौर पे। आपने कई बार देखा होगा कि कई जगहों पे जो डिवाइडर्स होते हैं, कुछ पब्लिक पार्क्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर लिखा गया था मेंटेन्ड बाय सो एंड सो पर्सन, मेंटेन्ड बाय सो एंड सो कंपनी। एक काइंड ऑफ ऐसा ही ये इनिशिएटिव था, लेकिन 70 हेक्टेयर की जमीन के लिए, और सरकार खुद का पैसा यहाँ पे लगा नहीं रही थी। और यहाँ पे अब तक को फाइनल जो कंपनी यहाँ पे काम करेगी उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन जनवरी 2025 में मंगाए गए इस EOI के बाद ऐसी खबरें अब आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस 70 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को डिजाइन करने, लैंडस्केप करने और मुंबई को एक आइकॉनिक ग्रीन लंग देने के लिए। और BMC को इसमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, रिलायंस खुद इसको पैसा लगाएगी, इसके बदले में उनको कोई कमर्शियल रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर हम इनिशियल कोस्टल रोड के प्लान्स देखें तो यहाँ पर इमेजिन प्रोमेनाड्स, वॉकिंग ट्रैक्स, गार्डन्स, स्कल्पचर्स, ओपन एयर थिएटर्स, आर्ट जोन्स और मरीन व्यू पॉइंट्स देखने मिलेंगे। और अजीब बात यह है कि बना तो कोई और रहा है, लेकिन डिजाइन पास करने की अथॉरिटी BMC के सिविक ऑफिशियल्स के पास में होगी और उनके सजेशंस जो है रिलायंस को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अगर वो फाइनल कंपनी बनती है इसको डेवलप करने के लिए तो। लेकिन यहाँ पर जो कोस्टल रोड की अभी बची हुई सीमेंट जैसी दिखने वाली ग्री जमीन है उसके ऊपर एक पार्क बनेगा। हालांकि एक सवाल बहुत लोगों के मन में आया होगा कि कोस्टल रोड को अगर जमीन जो है वो अराउंड 100 एकर्स की चाहिए थी तो ये 70 हेक्टेयर एक्स्ट्रा जमीन क्यों बनाई गई। दोस्तों, जो रोड रिक्लेम करके बनाया गया है वो एकदम ही ज्यादा किनारे पे नहीं बना सकते, वो थोड़ी बाउंड्री छोड़नी होती है। कहीं पे कर्व्स होते हैं, कहीं पे जो है अंडरपासेस बनाए गए हैं, कहीं पे एग्जिस्टिंग इंफ्रा को जो है सपोर्ट किया गया है। एग्जांपल बांद्रावली सीलिंग का जो आर्म है वो सीधा सीधा जो है एकदम समुद्र से 90 डिग्री टर्न नहीं ले सकता, तो कर्व बनाना है तो वहां पे थोड़ा बनाना पड़ेगा। जो टनल बाहर से आती है मरीन ड्राइव के नीचे से, वो जो है जब बाहर आती है तो भी वो एक कर्व लेती है, तो थोड़ा समुद्र तक आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जितने रोड के लिए रिक्वायर्ड जमीन है उससे ज्यादा जमीन बनानी पड़ी। और ये जो वर्जन है मुंबई का, आज ग्रे पड़ा हुआ एक बढ़िया रोड के साथ में ये ग्रीन बन सकता है आने वाले कुछ महीनों में ही। देखते हैं किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।